अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मसाले वाली भिंडी या फ्राई भिंडी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और बिल्कुल यकीन करें इसी तरह मज़ेदार सी बनेगी, खिली खिली सी बनेगी। और साबुत भिंडी भी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसी ही आपकी भी बनेगी अगर आप मेरी रेसिपी को पूरी तरह फॉलो करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है 3-4 कप। और यहाँ पर ले लेंगे प्याज, तकरीबन भिंडी जो है आधा किलो है और 1 पाव मैंने यहाँ पर प्याज लिए। तो प्याज को बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर प्याज को हम नरम करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 5 से 6 अदद। बस गरम मसाले में हमने ये 2 चीज़ें ही डालनी है। और यहाँ पर प्याज को हमने सॉफ्ट नरम करना है। जैसी प्याज हमारी नरम हो जाएगी तो यहाँ पर फिर हम बाकी मसाले भी डालेंगे। तो अभी जैसे कि सीज़न है भिंडियों का, गर्मियों में बहुत अच्छी भिंडी आती है और इसके फ़ायदे भी बेपनाह है। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए थे, जिन्हें रफली कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं मोटी वाली। और यहाँ पर इनको भी इस तरह रफली कटिंग कर लूँगी। इसको मतलब कोई साइज़ नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह मैं काट रही हूँ, ताकि मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो काफ़ी अच्छा खासा इसमें आ जाए। तो यहाँ पर हमने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी, सिर्फ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी। थोड़ी ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर प्याज भी हमारी सॉफ्ट नरम हो चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बस जैसे ही ट्रांसपेरेंट होती है तो यहाँ पर हमने ये टमाटर और हरी मिर्चों का जो है कटिंग ये हम यहाँ पर डाल देंगे। और फिर यहाँ पर हमने टमाटरों को भूनना है। और साथ ही हमने ये लहसुन भी कटा हुआ डालना है 1 टीस्पून के बराबर, या 6 से 7 कलियाँ ले लीजिए आप। तो यहाँ पर हमने सिर्फ टमाटर को सॉफ़्ट करने के लिए बस इसको इतना पकाना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट नरम हो जाए। और यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, ½ टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और इसे खूब अच्छा सा यहाँ करेंगे मिक्स और इसको हल्की आंच पे हम पका लेंगे, ताकि जब तक हमारे टमाटर खूब अच्छे से सॉफ़्ट नरम नहीं हो जाते और मिर्चों का जो फ्लेवर है वो भी टमाटरों के साथ निकल कर नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको पकाना है। तो यहाँ मैंने खूब अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक के बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है तो इसलिए आपने दम पे पकाना है टमाटरों को नरम करने के लिए। यहाँ पर ये भिंडी का साइज़ आप देख सकते हैं, मैंने भिंडी को पहले धो लिया था। फिर भिंडी के ऊपर नीचे की जो नोकें होती हैं वो आपने काट लेना है। और इनको तकरीबन 1 इंच से कम साइज़ मैंने इसका काटा है भिंडी का। तो आपने यही साइज़ रखना है तो ये बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर टमाटर थोड़े से मुझे पीले पीले से नज़र आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून डाल दी है, ताकि थोड़ा सा इसमें हल्का सा कलर आ जाए और उससे अच्छा रोगन बनता है, कलर भी अच्छा लगता है आँखों को। तो टमाटर लाल नहीं थे इसलिए मैंने डाल दिया। अगर लाल हो टमाटर तो फिर ज़रूरत नहीं आपको डालने की। तो बस यहाँ पर टमाटर जैसे ही हमारे सॉफ्ट नरम होते हैं तो बस हम यहाँ पर फिर डाल देंगे भिंडी। अभी देखें रोगन सारा इसका अलग हो चुका है। टमाटरों को अब यहाँ पर मैं मैश कर दूँगी इस तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हल्का सा भी चम्मच लग रहा है तो टमाटर बेहतरीन से मैश हो रहे हैं यहाँ पर। तो बस अब यहाँ पर डाल दीजिए भिंडी। और भिंडी डालने के बाद इनको खूब अच्छा सा करेंगे हम मिक्स। आँच को अब यहाँ पर हम थोड़ा तेज़ कर देंगे, मीडियम हाई पे। और यहाँ पर खूब अच्छा सा ऊपर नीचे करते हुए मसाले के साथ इसको करते रहेंगे, ताकि भिंडी में खूब अच्छी सी हीट आ जाए। फिर इसे ढक के आप दम पे लगा दीजिए। पानी का आपने देखा मैंने शुरू से इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पर भी भिंडी को हमने दम पे ही पकाना है। तो 6 से 7 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा के फिर भिंडी को ऊपर नीचे एक दफ़ा करें। उसके बाद फिर ढक के 5 से 7 मिनट दे दें, क्योंकि भिंडी जल्दी गल जाती है। और बीच में चम्मच सिर्फ आपने एक दफ़ा ही बीच में मिक्स करना है, उसके बाद नहीं लगाना, ताकि ये भिंडी देखें अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है। और ऐसी साबुत भिंडी ही अच्छी लगती है, यानी कि भिंडी अपने साइज़ में बिल्कुल बरकरार रहे। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैश हो गया हो, हलवा हो गया हो। भिंडी बिल्कुल गल चुकी है बेहतरीन। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।